हमारा आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की हम सारी टाइप्स और उनकी करेक्शन साथ साथ कर रहे हैं। इस वक्त जो टॉपिक हम डिस्कशन में ला रहे हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहली बात। रिलेटिव प्रोनाउन का करेक्ट इस्तेमाल क्या है, दूसरी बात। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, जैसे दैट, विच, हु और हु की सारी शक्लें, यानी कि उसके केसेस, सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इनका इस्तेमाल भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपने अगर अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर भी करें, इसे लाइक भी करें और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में दे दें। इस चैनल पर हम इंग्लिश के तमाम एरियाज़ को कवर करेंगे, लैंग्वेज के भी, लिंग्विस्टिक्स के भी, फ्रेजेस, क्लासेस, वर्ड्स, उनकी डिवीजन, उनका इस्तेमाल। हम इनको इंग्लिश लैंग्वेज में भी डिलीवर करेंगे और उर्दू लैंग्वेज में भी डिलीवर करेंगे। वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है, प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह आए। रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है, पहली बात यह प्रोनाउन है चूँकि ये नाउन की जगह पे आता है। दूसरी बात, ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये दो जुमलों को आपस में रिलेट करता है, ये दो पार्ट्स को आपस में रिलेट करता है, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चूँकि ये कंजंक्शन का भी काम करता है। कंजंक्शन ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो दो हिस्सों को, दो लफ्ज़ों को, दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को आपस में मिलाए, हम उसको कंजंक्शन कहते हैं। ये चूँकि प्रोनाउन का भी काम कर रहा है और मिलाने का भी, हम इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इस बात को हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल लीजिएगा, आई मेट अली, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। दो जुमले हो गए, आई मेट अली, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जब एक ही नाउन का जिक्र दोबारा आता है तो हम नाउन की बजाय प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। आई मेट अली, अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अली को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, रेपिटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। आई मेट अली, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हु किसकी जगह आया, अली की जगह, नाउन की जगह आया है इसलिए प्रोनाउन, और ये दो हिस्सों को रिलेट कर रहा है, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और आई मेट अली। तो जो हु है यह रिलेटिव प्रोनाउन होगा, इसको हम कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। एक अहम बात यहाँ समझते जाएं, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन की जगह आएगा, मिसाल के तौर पे आई मेट अली, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हु किसकी जगह आया है, हु अली की जगह आया, मैं अली को मिला जो कि मेरा दोस्त है, हु अली की जगह आया। तो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन की जगह आएगा वो नाउन उसका एंटीसीडेंट होगा। दोबारा सुन लें, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन की जगह आएगा वो नाउन एंटीसीडेंट कहलाएगा। इसमें अली एंटीसीडेंट है। आई मेट अली, हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अली एंटीसीडेंट हुआ, हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और इसको हम कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, शी लॉस्ट द पेन, उसने पेन खो दिया। शी परचेज्ड यस्टरडे, जो उसने कल ख़रीदा था। इन दोनों जुमलों को मिलाएं, शी लॉस्ट द पेन विच शी परचेज्ड यस्टरडे। ये दो जुमलों को आपस में रिलेट भी कर रहा है, इसमें विच का एडिशन हुआ। विच किसकी जगह आया, शी लॉस्ट द पेन, पेन की जगह विच आ गया, विच शी परचेज्ड यस्टरडे। विच जो है ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये पेन की जगह आ रहा है और पेन नाउन है। जो भी नाउन की जगह पे आएगा वो प्रोनाउन होगा। चूँकि ये दो जुमलों को रिलेट कर रहा है इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन इसलिए कि नाउन की जगह आया, रिलेटिव इसलिए चूँकि ये दो जुमलों को रिलेट कर रहा है। विच रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी तरह पहले हमने हु की एग्जांपल देखी, मज़ीद आगे चलते हैं, हु का इस्तेमाल देखते हैं। हु के तीन केस हैं। जुमले में अगर सब्जेक्ट के तौर पे हु का जिक्र आए तो हम सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे जो कि हु ही है। जुमले में अगर पोजेसिव केस के तौर पे
हु का जिक्र आए या जिस शख्स की जगह ये हु आ रहा है वो जुमले में पोजेसिव केस के तौर पे आ रहा है, तो फिर हम इसका पोजेसिव केस हुज लगाएंगे। जुमले में अगर वो शख्स ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो फिर हम whom लगाएंगे। मिसाल के तौर पे दिस इज़ अ पर्सन whom आई लाइक, दिस इज़ अ पर्सन, पर्सन नाउन हुआ, whom उसकी जगह आया, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, मेरी पसंदीदगी का वो ऑब्जेक्ट है, पसंद करने वाला मैं हूँ, उसको तो पसंद किया जा रहा है। दिस इज़ अ पर्सन whom आई लाइक, चूँकि ये पर्सन ऑब्जेक्ट है तो whom आया, ऑब्जेक्ट होगा तो आम तौर पर ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा। अगर इसका जिक्र जुमले में सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, मिसाल के तौर पे ही इज़ द पर्सन हु टॉट मी, ये वो शख्स है जिसने मुझे पढ़ाया। इस शख्स जुमले में सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, जिसने मुझे पढ़ाया, हु टॉट मी, मेरे पढ़ाने का सब्जेक्ट वो है, मुझे तो पढ़ाया गया, मैं ऑब्जेक्ट हूँ। वो शख्स एज ए सब्जेक्ट फाइल के तौर पे जुमले में आ रहा है, दिस इज़ अ पर्सन हु टॉट मी, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हु इस्तेमाल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ द मैन whom आई रिफ्यूज्ड लास्ट नाइट, यह वो शख्स है जिसे मैंने इनकार किया। इसका जिक्र शख्स ऑब्जेक्ट के तौर पे आया क्योंकि उसको इनकार हुआ है, उसने इनकार किया नहीं है। ही इज़ द पर्सन whom आई रिफ्यूज, सब्जेक्ट तो मैं हूँ, वो ऑब्जेक्ट है, ही इज़ द पर्सन whom आई रिफ्यूज। अब जो whom है ये वो शख्स ऑब्जेक्ट के तौर पे आया तो इसका ऑब्जेक्टिव केस whom इस्तेमाल हुआ। एक और एग्जांपल ले लें, यू आर द बॉय whom आई टॉट yesterday, यू आर अ गर्ल whom आई मेट yesterday। यो गर्ल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगी तो whom इस्तेमाल होगा। अगर ये लड़की सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, मिसाल के तौर पे शी इज़ अ गर्ल हु डिसीव्ड अस, धोखा दिया इस लड़की ने। चूँकि हु लड़की की जगह आया है और वो जुमले में सब्जेक्ट है, वो काम करने वाले के तौर पे आई है, तो हम यहाँ पे हु लगाएंगे जो कि सब्जेक्टिव केस है। तो ये जो तीनों केसेस हैं हु, हुज और हुम, ये बतौर रिलेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। और ये कब कब इस्तेमाल होंगे, अगर उसका जिक्र जिसकी जगह ये आए वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, जिसकी जगह ये आए हैं वो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस, और जिसकी जगह ये आए हैं अगर वो पोजेसिव है तो वहाँ पे पोजेसिव केस इस्तेमाल होगा। यह डिपेंड करता है कि उस शख्स का जिक्र किस सेंस में आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आगे रिलेटिव प्रोनाउन विच। विच आम तौर पे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, हु, हुज और whom ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता। क्लियर हो गया, विच जो है ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। मिसाल लेते हैं, दीज आर टू कॉपीज़ विच ही ओन्ड, ये दो कॉपीज़ हैं जो उसकी मलकियत हैं या जो वो रखता है। विच जो है वो कॉपीज़ की जगह आया है, जितनी भी थिंग्स हैं उनके लिए हम विच इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, विच जो है ये हाउस के लिए इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे हमने विच लगाया। हम यहाँ पे हु नहीं लगा सकते, हु पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, विच से पहले प्रेपोजिशन आ सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे दैट होता तो प्रेपोजिशन हमें एंड पे ले जानी पड़ती। ये हम दैट के इस्तेमाल में जाके देखेंगे। इन जो है विच से पहले जुमले में आया, दिस इज़ द हाउस विच आई वॉज बॉर्न इन, नहीं, यहाँ पे इन पहले आ सकती है, दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। दैट के केस में प्रेपोजिशन को एंड पे ले जाना पड़ता है। उसके बाद दूसरा इस्तेमाल विच का, विच हम तब लगाते हैं जब एक पूरी न्यूज़ की तरफ, पूरी क्लॉज की तरफ रेफर करना हो। मिसाल के तौर पे वी हैव गॉट अ न्यू टीचर, ये पूरी खबर ही बहुत बढ़िया है, बहुत आला है, बहुत वधिया और बहुत अच्छी है। वी हैव गॉट अ न्यू टीचर विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी फैंटास्टिक। विच पूरी क्लॉज की तरफ रेफर कर रहा है, ये सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन की तरफ रेफर नहीं कर रहा, ये टीचर को नहीं डिस्क्राइब कर रहा। हम कह रहे हैं ना कि वी हैव गॉट अ न्यू टीचर विच इज़ वेरी गुड, टीचर की बात नहीं हो रही, इस पूरी खबर की बात हो रही है, इस पूरी क्लॉज की बात हो रही है, इस पूरे सेंटेंस और स्टेटमेंट की बात हो रही है। अगर हमने पूरी क्लॉज की तरफ रेफर करना होगा तो फिर हम विच का इस्तेमाल करेंगे, विच उस पूरे को रेफर करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव गॉट अ प्राइज इन एग्ज़ाम,
विच इज़ वेरी गुड, विच इस पूरी क्लॉज की तरफ रेफर कर रहा है। आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, ये एक पूरा सेंटेंस है, इसको रेफर कर रहा है विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। सो आई एम सेटिस्फाइड इन माई लाइफ विच इज़ फंटेस्टिक, विच इस पूरे की तरफ रेफर कर रहा है। थिंग्स के लिए विच आता है, और दूसरा जब पूरी क्लॉज की तरफ रेफर करना हो तो हम विच को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दैट आ गया, दैट पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए भी। हु ओनली पर्सन्स के लिए, विच सिर्फ चीज़ों के लिए, दैट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ ख़ास जगह भी हैं जहाँ सिर्फ दैट इस्तेमाल होता है। पहले हम जनरल दैट का इस्तेमाल देखेंगे, फिर हम वो स्पेसिफिक केसेस देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज़ द फर्स्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड, थिंग्स के साथ आ गया दैट। शी इज़ द गर्ल दैट टोल्ड अ लाई, ये वो लड़की है जिसने झूठ बोला है। तो दैट पर्सन्स के साथ भी आता है, थिंग्स के साथ भी आता है, दैट दोनों के साथ इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद दैट को आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जब स्पेसिफिक पर्सन्स नहीं होते, जब कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। ये जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर आप इसको तफसील से समझना चाहें, इस पे हमारा अलग से लेक्चर है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमने देखा था जिस तरह ऑल है, जिस तरह सम है, वो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन भी थे, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन भी थे, मिक्स भी थे। ऑल है, एनी वन है, दैट है, सॉरी दैट कह रहा हूँ, एनी है, स्मॉल है, ऑल है, एनी वन है, ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं इनके बाद दैट इस्तेमाल होता है, हु इस्तेमाल नहीं होता आम तौर पे। आई कैन स्टैंड बाय एनी वन, मैं किसी के साथ भी खड़ा, मैं आई कैन स्टैंड बाय एनी वन, मैं किसी के साथ भी खड़ा हो सकता हूँ। दैट इज़ इन राइट पाथ, तो दैट एनी वन के लिए आया। एनी वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद दैट इस्तेमाल होता है, विच और हु इस्तेमाल नहीं होता। इंडेफिनिट प्रोनाउन समझने के लिए आप हमारा जो लेक्चर है इंडेफिनिट प्रोनाउन का, उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर आ जाए कि नाउन हो, नाउन से पहले सेम लगा हो और सेम से पहले दा आ जाए, तो फिर हम आगे दैट इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लें, ही इज़ द सेम लविंग पर्सन, सेम लविंग पर्सन, लविंग एडजेक्टिव है जो पर्सन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। ही इज़ द सेम लविंग पर्सन, ये वही शख्स है दैट आई मेट इन माई यूनिवर्सिटी, जिसे मैं यूनिवर्सिटी में मिला था। पर्सन के बाद दैट आया, क्यों? पीछे सेम प्लस नाउन आ चुका है, द प्लस सेम प्लस नाउन। ही हैज़ रिपीटेड द सेम मिस्टेक, इसने वही गलती रिपीट की है दैट आई हैव कमिटेड, जो मैंने की थी। ये जो स्ट्रक्चर दूसरा है इसके अंदर भी दैट इस्तेमाल होगा, चूँकि द प्लस सेम प्लस नाउन आ रहा है। इसके अलावा दैट का एक और इस्तेमाल है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद एडजेक्टिव की दैट इस्तेमाल होता है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पेपर दैट आई हैव एवर अटेम्प्टेड, लॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, पेपर नाउन है जिसकी जगह दैट आया है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी तो उसके बाद दैट इस्तेमाल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री है, इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी हु नहीं दैट इस्तेमाल होगा, दैट आई हैव एवर सीन। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन दैट आई हैव एवर सीन। तो यह भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है। दैट के सारे इस्तेमाल आप देख सकते हैं, सुपरलेटिव के बाद, इंडेफिनिट के बाद, और द सेम और प्लस नाउन जब आ जाए उसके बाद भी आम तौर पे दैट इस्तेमाल होता है। अच्छा, दैट जो है इसके पहले प्रेपोजिशन नहीं ले सकते, हमने पहले भी जिक्र किया है। अगर प्रेपोजिशन दरमियान में आएगी तो उसे एंड में ले जाना पड़ेगा। विच से पहले आ सकती है, दैट से पहले नहीं आती। जो आई हैव गॉट सम टॉयज दैट यू कैन प्ले विद, प्रेपोजिशन जो है वो एंड पे चली जाएगी। उसके बाद कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें हुएवर, विच एवर, वट एवर, वट सो एवर, होम सो एवर, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे वट एवर यू से इज़ बिलीव्ड, जो कुछ भी तुम कहते हो मान लिया जाता है। वट एवर ही डज़ वेल, वो जो भी करता है भला का करता है, बहुत आला करता है। हुएवर कम्स इज़ वेलकम, जो कोई भी आएगा हम खुश आमदीद कहते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।